जी अस्सलाम वालेकुम अगेन अमजद हुसैन आपके सामने। मैं बिदी बहार कैडेट फोर्सेस इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ। देखें जी, मेरा जो मिशन है, जिस मिशन को मैं लेके निकला हूँ, वो मिशन ये है कि आपके बच्चों को मिलिट्री कैडेट कॉलेजेस की इम्पोर्टेंस पता चले और वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहाँ के आपके बच्चों को आपको पढ़ाना चाहिए, उन कॉलेजेस की टेस्ट की तैयारी कैसे करवानी चाहिए, क्या क्या टेस्ट सिनेरियो होते हैं, उनके टेस्ट कब आते हैं, उनके पेपर्स कब होते हैं। खैर ये तो एक लंबा कोर्स है। इंशाल्लाह मेरे सारे लेक्चर्स में आपको वक्फे वक्फे से इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपने बच्चों को कैडेट कॉलेज में ही क्यों पढ़ाएं। ये बड़ा एक अहम सवाल है, मुझसे अक्सर पेरेंट्स ऑफिस में भी आके करते हैं कि सर कैडेट कॉलेज ही क्यों। तो अब मैं सबसे पहले तो आपको फ़र्क बताने लगा हूं उस बच्चे का जो बच्चा घर में पढ़ता है और उस बच्चे का जो बच्चा कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। अब दोनों बच्चों को देखिएगा, उनकी रूटीन्स को देखिएगा, उनकी लर्निंग स्किल्स को देखिएगा, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है। जो बच्चा कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, सबसे पहले जो बच्चा घर में पढ़ता है, अब घर में पढ़ने वाला बच्चा क्या है कि वो सुबह उठता है, वो तैयार होता है, नाश्ता करता है, स्कूल चला जाता है, स्कूल से घर आता है, घर आके मैक्सिमम वो क्या करता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से घर आता है, तो उसके बाद वो मोबाइल के साथ लग जाता है, टीवी के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके से वो अपना टाइम पास करता है। लेकिन गाइस, जो बच्चा कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, अब मैं आपको कैडेट कॉलेज की रूटीन बताने लगा हूँ। कैडेट कॉलेज में बच्चे ने सुबह फजर से तकरीबन 15 मिनट पहले उठ जाना है और उसने फजर की नमाज के लिए तैयार होना है और फजर की नमाज उस बच्चे ने बाजमात अदा करनी है। उसके बाद उसने कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ने के बाद वापस आना है, वापस आके उसने अपना ड्रेस चेंज करना है और स्पोर्ट्स ड्रेस पहनना है और उसने ड्रिल और पीटी के लिए चले जाना है। अब देखें, क्या आप अपने घर में बच्चे को फजर की नमाज बाजमात पढ़ा सकते हैं? बहुत कम। क्या आप उसको रेगुलर कुरान पाक की वो कारी साहब के पास जाए सुबह और वो तलावत करके? बहुत कम। उसके बाद आपका बच्चा, आप क्या उसको सुबह सुबह ड्रिल और पीटी के लिए उसको निकाल सकते हैं? आप देखें, 1 घंटे की ड्रिल और पीटी का लेक्चर होता है कैडेट कॉलेज में सुबह सुबह। इसमें क्या होता है, बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, फिजिकल बच्चा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उसकी हाइट बहुत अच्छी बन जाती है। और आपको पता है कि अगर बच्चा फिजिकल फिट हो तो वो मेंटली फिट होता है। ठीक है। अच्छा, 1 घंटे के बाद बच्चे ने वापस आना है, उसने नहाना है, जो भी है, यूनिफॉर्म चेंज करना है, उसने मेस में चले जाना है, ऑफिसर मेस के अंदर। और वो बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर मेस होता है, बड़ा वीआईपी ब्रेकफास्ट होता है। मतलब हम बच्चे को घर में वो ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते जो वहाँ पे उनको मिलता है। उसने बड़ी तहजीब के साथ मॉरल और एथिक्स वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे तरीके से वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बच्चा कहाँ पे चला जाता है? वो बच्चा उसके बाद वापस आता है, वो क्लासरूम में चला जाता है। क्लासरूम में वो तकरीबन 2 बजे उसको वहाँ से छुट्टी होती है उसके बाद। और ये क्लासरूम कहाँ होते हैं? ये कॉलेजेस के अंदर ही होता है। याद रखिएगा, जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं वो तकरीबन 150 से 200 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। तो उसी के अंदर उनकी राइश होती है, उसी के अंदर उनका स्कूल होता है, उसी के अंदर उनका स्पोर्ट्स का सारा वो मतलब 200 एकड़ के अंदर ही सारा कुछ उन्होंने लगाया हुआ होता है। अच्छा, अब बच्चे ने वापस आना है, वापस आके उसने फिर बाजमात नमाज पढ़नी है, जोहर की नमाज। जोहर की नमाज पढ़ के वापस आना है, उसने फिर अपना लंच के लिए चले जाना है, फिर ऑफिसर मेस में उसने जाना है, उधर उसने ऑफिसर्स के साथ बैठ के उसने लंच करना है। ऑफिसर्स बताते हैं उसको खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे। उसके बाद उसने वापस आना है, वापस आके उसने कुछ देर रेस्ट करनी है, रेस्ट करके उसने नमाज असर अदा करनी है बाजमात। उसके बाद बच्चे ने दोबारा स्पोर्ट्स के लिए चले जाना है। अब देखें, हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में क्या करवा सकते हैं? वहाँ पे देखें, कैडेट कॉलेजेस में स्विमिंग पूल होता है, हॉर्स राइडिंग होती है, फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, मतलब सारे ग्राउंड उस एकड़ वो जितना भी एरिया होता है उसके अंदर वो मौजूद होते हैं। मैं एक मिलिट्री कॉलेज में मैंने विज़िट किया और यकीन माने मैं लाहौर स्टेडियम को भी मैंने देखा हुआ है। तो जो मिलिट्री कॉलेज के अंदर स्टेडियम बना हुआ है और जो लाहौर स्टेडियम बना हुआ है, इसमें यकीन माने कोई फ़र्क नहीं था। क्रिकेट का जो स्टेडियम था वो सेम, उनका वो एक्सपेंडिचर और सेम वो सारा कुछ था। ठीक है। तो उसके बाद बच्चे ने वापस आना है, वापस आके उसने दोबारा से वज़ू वगैरह करना है, उसने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद उसका डिनर होना है। डिनर के बाद फिर बच्चे ने थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट करना है। उसके बाद ये इनकी प्रेप होती है एक, ठीक है, फॉलन होता है, उसमें सारे बच्चों को बुलवाते हैं, पूरे दिन के रूल्स एंड रेगुलेशन और उनको मोटिवेशन लेक्चर देते हैं। उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद बच्चे बैठ के 2 से 2.5 घंटे खुद पढ़ते हैं और वो बाकायदा मिलिट्री कॉलेज के टीचर्स आते हैं उस टाइम और वो आकर बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं, उनको होमवर्क सारा काम करवाते हैं। उसके बाद बेल विसल होती है, फिर 10 बजे एग्जैक्ट सो जाना है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, बच्चा कैडेट कॉलेज में गया, एक तो उसकी पूरी प्रॉपर एक रूटीन है, जिस रूटीन को उसने फॉलो करना है। उसके बाद उसकी मोबाइल से जान छूट गई। आजकल पेरेंट्स का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? मेरे पास अक्सर लोग आते हैं,
हमारा बच्चा जी मोबाइल बहुत यूज़ करता है, और यकीन माने मोबाइल ने तो पेशेंट बना दिया हुआ बच्चों को आज, मोबाइल गेम ने, ये जितने भी उसकी पबजी वगैरह, ये जितने भी गेम्स वगैरह हैं, तो बच्चे की मोबाइल से जान छूट जाती है। दूसरा, जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, बच्चा उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस लेवल बड़ा डाउन होता है, तो फैमिली इशू से बच्चे की जान छूट जाती है। बच्चे की जो मोहल्ले के दोस्त हैं उनसे जान छूट जाती है। मतलब बच्चा आपका एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर है कि काफ़ी कुछ। और याद रखिएगा, 7वीं क्लास से लेकर 2nd ईयर तक ये 5 साल हैं, और अगर इस एज को हम देखें तो ये एज 13 साल से लेकर 18 साल तक की एज है। इसके अंदर आपने बच्चे के अंदर जो कुछ इन्वेस्ट कर देना है, वही 18 साल के बाद हमेशा आप उसको जो है वो बच्चा काटेगा। तो ये चीज़ जो है, अब आप खुद इसको कंपैरिजन करें। हम घर में, अब मेरे मिलिट्री कॉलेज के बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ बेटा मैट्रिक में कितने % मार्क्स? सर 90+। स्पीच के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी माशाल्लाह टॉप पे होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने एक मेरा बच्चा है शारिक कमाल और शाहनवाज, अगर इन दोनों का मैं जिक्र तो करना चाहूँगा। ये गरीजन कैडेट कॉलेज कोहाट के स्टूडेंट हैं, और ये इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, 40 कंट्रीज़ के बच्चे आए हुए थे, वहाँ पे इन दोनों बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, और ये गरीजन कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ रहे हैं। तो क्या हम घर में रख के बच्चों को स्टडी में और फिजिकली और पर्सनैलिटी के हवाले से दोनों साइड पे हम ग्रूम नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है। लिहाजा मेरी आप लोगों को ये हाईली रिकमेंडेशन है कि आप बच्चों को 5 साल के लिए अच्छे से मिलिट्री कॉलेज की पहले तैयारी करवाएं, वो एक अच्छा बेस्ट स्टूडेंट बनेगा, और फिर उनको वहाँ पे भेजें। और सबसे बड़ा आखिरी बेनिफिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखें 2 तरह की लाइफ है। एक लाइफ है आप बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में 7th करवाएं, 8 करवाएं, 9 करवाएं, 10 2nd ईयर यूनिवर्सिटी में लेके जाएं और MSc करवाएं, MPhil करवाएं। एक ये फ्यूचर है। एक फ्यूचर है कि आप बच्चों को मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करवाएं, दिन रात मेहनत करें, और वो मिलिट्री कॉलेज में सिलेक्ट हो। जब वो मिलिट्री कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो 90% इंशाल्लाह ऑफिसर बन जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बच्चा FSC, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं कि FSC के बाद तो क्लर्क की जॉब नहीं मिलती है, बल्कि BA के बाद भी नहीं मिल रही है। तो अगर FSC के बाद आपके बच्चों को 17 स्केल की मिलिट्री जॉब मिल रही है, तो मेरे ख्याल में इससे ना तो कोई शॉर्ट वे है और ना कोई बेस्ट वे है। लिहाजा बच्चों को ये चांस लाजमी दिलवाएं और उनको मेहनत करवाएं। इंशाल्लाह गाइस, मेरे अगले लेक्चर्स में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि बच्चों को मिलिट्री कैडेट कॉलेज की तैयारी कैसे करवाई जाए। थैंक यू।